नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसका बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ। आज भी बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ और इसका सबसे पहला वीडियो का श्रेय आपके एसएसजी गुरुकुल में हमारे पास ही जाता है। ये सबसे पहला वीडियो हमारा था, है ना। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि नहीं सर, पेपर नहीं लीक हुआ है। तो मैंने सबसे पहला वीडियो, आप देखेंगे, सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पर मैंने बना के डाला था कि यूपीपीएससी आरओए और एआरओ पेपर लीक, है ना। आजकल हर पेपर के बाद एक लीक की न्यूज आ रही है ना। और लीक का वीडियो जब बनाया जाता है तो बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। और जैसे मैंने ये वीडियो बनाया तो इसमें मैंने कोई एक्शन वाली बात नहीं कही थी कि इस पे एक्शन होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए। सिर्फ मैंने आपको न्यूज दी थी कि यूपीपीएससी आरओए और एआरओ का पेपर, है ना, आपका कंप्लीट हो चुका है। और आयोग ने ये विज्ञप्ति तुरंत जारी करी थी और मैंने आपको ये विज्ञप्ति आपको पढ़कर बताई थी कि पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ आयोग के पास एक नई विज्ञप्ति जारी करी आयोग ने कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर है वह 58 जनपदों में पूरी तरीके से अच्छे से करवा लिया गया है और लगभग 64% लोगों ने ये पेपर सकुशल, लिखा ना, उपरोक्त परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्व संपन्न हुई, है ना। तो मैंने ही सबसे पहले ये वीडियो बनाकर डाला। लेकिन मैं कहता नहीं हूं कि सबको खुश नहीं कर सकते, किसी किसी का पेज ढीला होता है, किसी का बहुत ज्यादा ही ढीला होता है। कुछ लोग सिर्फ देखते नहीं है वीडियो में बताया क्या गया है, अरे तुम मोदी मीडिया हो, तुम गोदी मीडिया हो। हद है यार। सबसे पहले व्यक्ति न्यूज दे रहा है, सबसे पहले हम बात भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी है वी वांट, अगर ऐसा होता है, नकल होती है तो हमें इंक्वायरी कमेटी हमें चाहिए। वी वांट एन इंक्वायरी कमेटी पेपर लीक वीडियो, है ना। हमारे वीडियो के बनाने के बाद लोगों ने जागना शुरू किया कि हाँ, बंदे ने बनाया है, हमें बनाना चाहिए, तब लोगों ने बनाना शुरू किया है, ठीक है ना। फिर इसमें कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता पेपर लीक हो गया है। और इसमें भाई, इसमें मैंने ये वीडियो में बोला कि पेपर लीक हुआ है, अगर हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, मैंने ये नहीं बोला, है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि तुम्हें यही पता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं हमें क्या पता, हम तो घर पे बैठे हैं ना, हमारे पास आप भेजोगे जब पता चलेगा। और जैसे भेजा सबसे पहले हमने आपको वीडियो बनाया, ठीक है ना। अब ये बात, है ना, पूरे देश में फैली, सब लोगों ने बात की, आरओ का ट्रेंडिंग किया गया, ट्वीट किया गया। ट्वीट करने के बाद अब जस्ट रात में सीधे सबसे लास्ट में आपके पास ये नोटिस जारी हुई है, प्रेस नोटिस अभी बिल्कुल ये जारी हुई है। यहां पे लिखा गया है ना, आयोग के द्वारा कि आरओ और एआरओ परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच के लिए एक अंतरिम आयोग का गठन कर दिया है, यानी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई है। और साथ ही साथ आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है ना। तो यहां पर एसटीएफ अब जांच करेगी और एक इंटरनल कमेटी बिठा दी गई है। पैनल पर जो इंटरनल इंक्वायरी होती है वो होती है ना, जांच होगी और इसके बाद जो निर्णय लिया जाता है आयोग के द्वारा वो जल्द ही आपके सामने बताया जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर ये जांच सही पाई जाती है, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं जांच सही पाई जाती है, अगर ऐसा सही पाया जाता है तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि भाई वो आंसर की जो हमने आपको दिखाई थी, यहां पर आप देख पाएंगे वो जो पीछे आंसर की लगी है, ये कहां कहां तक सर्कुलेट हुई होगी, कहां कहां तक ये सर्कुलेट हुई होगी, इसका हम लोग को कोई आइडिया नहीं हो सकता। और आप जानते हैं अगर अच्छे खासे मात्रा में सर्कुलेट हो गई होगी तो फिर इतनी ज्यादा कट ऑफ होगी तो फिर गरीब विद्यार्थियों का क्या होगा, जो लगातार, एक तो आप वैकेंसी कायदे से देते नहीं हो, लाइन से देते नहीं हो, टाइम से देते नहीं हो, कोई कैलेंडर जारी होता नहीं है, 16 के बाद 18, 18, 21, 22 का भी पता चला 4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे वैकेंसी देते हैं, है ना। तो बहुत लोगों की आशाएं हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना। और अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है, अगर ऐसा पाया जाता है, अगर जांच हो जाती है तो, है ना, हम यहां पर इंक्वायरी कमेटी की बात की थी, यहां पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, हम इसका री एग्जाम चाहते हैं, ठीक है ना। ये री एग्जाम फिर होना ही चाहिए, क्लियर है। तो अगर ऐसा होता है और ये जल्द से जल्द निर्णय कब आएगा ये नहीं बताया गया है, तो हम लोग ये भी चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की बात सुनने के बाद कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो 15 दिन के भीतर भीतर, है ना, इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। 15 दिन के भीतर भीतर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए और जल्दी हो सके तो जल्दी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जांच चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो 15 दिन तक तो हम लोगों को इस न्यूज को कम से कम 15 दिन तक फैलाना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन तक इसको गर्माहट देनी पड़ेगी लगातार। ऐसा नहीं कि अब 3-4 दिन के बाद हल्ला हो, हल्ला बंद हो जाए, है ना, फिर सोच रात गई बात गई,
है ना, जैसे कि पिछली बार दरोगा में भी हुआ था, है ना, अनशन पर भी बैठे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। यूपी ट्रिपल एससी वाले विद्यार्थियों से आज हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई है। यूपी ट्रिपल एससी के कम से कम कुछ नहीं तो 300-400 विद्यार्थी आज हमसे मिलने भी आए थे। कुछ विद्यार्थियों के नेता हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के हैं, वो आज हमारे संस्थान पर भी आए थे, है ना। उन्होंने कहा सर यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर जारी होना चाहिए, है ना। जब मन में आया 2015 की वैकेंसी कार्टोग्राफर मानचित्रकार वाली जो वैकेंसी है, वो अब बताओ 10 साल के बाद फॉर्म भरा, मतलब कि पेपर करवा रहे हैं, एडमिट कार्ड जारी किया है, 10 साल हो जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है ना। तो उसका भी कुछ एक नियम कानून होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत एक लंबा चिट्ठा हमारे पास सौंपा है ना, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उन्होंने सारी लिख कर दिया है कि सर एक वीडियो इसका बना देना चाहिए, है ना, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बेटा हमारा संस्थान हम लोग, है ना, सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो। इंटरटेनमेंट वीडियो आपको एसएसजी गुरुकुल में नहीं मिलेंगे कि नाच गाने वाले वीडियो मिलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे वाले वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। आपको वीडियो मिलेंगे सिर्फ पढ़ाई वाले रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, और कोई रिलेटेड वीडियो नहीं मिलेंगे। और एक और बात, मैं एनालिसिस लेकर कोई 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे नहीं गया था, ठीक है ना। तो आरओ का पेपर हुआ, जो आयोग ने पेपर बनाया, है ना, जो सीधे सीधे पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं, सीधे पेपर हुआ, पेपर के बाद सीधे एनालिसिस करवाया, वो करवा रहे थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम आपका पेपर देख लिया और सारे आंसर गूगल कर लिए, गूगल करने के बाद लगा दिया इसका ए, इसका बी, इसका सी, ऐसा नहीं। वहां पर हमने पेपर आपको खोला, जैसे आपने देखा पेपर खोला, फिर एनालिसिस किया कि ये कठिन है, ये सही है, इसका ये हो सकता है, इसका ये नहीं हो सकता, तब वो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी एसएसजी गुरुकुल को मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से पहुंचाया। अब ये वाली बात भी हम चाहते हैं कि ये री एग्जाम होना चाहिए, और री एग्जाम होना ही चाहिए, है ना। इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आपको इस पर शांत नहीं रहना है, लगातार इस पर अपना काम करते रहना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो सभी अपने अध्यापकों से, जो उनके प्रिय अध्यापक हो, जिनको वो बहुत अच्छा मानते हो, जिनसे कभी गलती ना हुई हो, है ना, वो उनसे कह देंगे ये वाले वीडियो पर, है ना, लगातार अपना काम करते रहें, है ना, जब तक आरओ और एआरओ का री एग्जाम नहीं हो जाता। अब इसमें कुछ विद्यार्थी के खुजली होगी कि सर मेरे 130 नंबर आ गए हैं, मेरे 135 नंबर सही हैं, अब आप री एग्जाम करवाएंगे, पता नहीं मेरा अगली बार एग्जाम में अच्छा हो कि ना हो। इस बार अगर आपने अच्छा किया है तो आप हर बार अच्छा करेंगे, आपकी तैयारी उस लेवल पे है कि आपके कितनी बार एग्जाम लिया जाएगा, आप हर बार अच्छा करेंगे, है ना। तो जिनका एग्जाम अच्छा गया वो परेशान ना हो, सत्य कभी झुकता नहीं है, ठीक है ना। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।